ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ गुप्त धन योग के बारे में। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि गुरुजी गुप्त धन योग कैसे मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है, हमारी कुंडली में ये योग है या नहीं है। तो अंत तक मेरी वीडियो में बने रहे क्योंकि मैं गुप्त धन योग के 3 या 4 तरीके आपको आज बताने वाला हूँ। गुप्त धन योग होता क्या है? वह धन योग जो आपने नहीं कमाया है, आपको अचानक से मिल गया है। और जितने भी अचानक काम होते हैं वो आपकी कुंडली का 8वां घर करता है। यानी कि 8वां घर अष्टमेश। अष्टमेश किसे कहते हैं? 8वें घर के स्वामी को हम अष्टमेश कहते हैं। यानी कि आपका जो 8वें घर का स्वामी है वो अगर दूसरे भाव यानी धन भाव में बैठ जाए तो आपको विरासत से धन मिलता है जो आपने नहीं कमाया होता। दूसरा, अगर शुक्र यानी वीनस आपके 8वें घर में बैठा है तो आपको पत्नी से संपत्ति मिलेगी या आपके पति से संपत्ति मिलेगी। और तीसरा, राहु अगर आपके 8वें घर में है तो आपको अचानक लाभ मिल सकता है। यानी कि जो लॉटरी लगने वाले पूछते हैं वो देख सकते हैं कि अगर राहु उनके 8वें घर में है तो उनके लॉटरी लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। गुरु 8वें में, अगर गुरु आपके 8वें में है तो आपको ससुराल से धन मिलेगा। यानी कि ससुराल से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर दूसरे घर और 8वें घर का संबंध बनता है तो इसका मतलब आपके कुंडली में गुप्त धन योग होता है। दूसरा घर होता है धन का और 8वां घर होता है अचानक लाभ का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ गुप्त धन योग के बारे में। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि गुरुजी गुप्त धन योग कैसे मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है, हमारी कुंडली में ये योग है या नहीं है। तो अंत तक मेरी वीडियो में बने रहे क्योंकि मैं गुप्त धन योग के 3 या 4 तरीके आपको आज बताने वाला हूँ। गुप्त धन योग होता क्या है? वह धन योग जो आपने नहीं कमाया है, आपको अचानक से मिल गया है। और जितने भी अचानक काम होते हैं वो आपकी कुंडली का 8वां घर करता है। यानी कि 8वां घर अष्टमेश। अष्टमेश किसे कहते हैं? 8वें घर के स्वामी को हम अष्टमेश कहते हैं। यानी कि आपका जो 8वें घर का स्वामी है वो अगर दूसरे भाव यानी धन भाव में बैठ जाए तो आपको विरासत से धन मिलता है जो आपने नहीं कमाया होता। दूसरा, अगर शुक्र यानी वीनस आपके 8वें घर में बैठा है तो आपको पत्नी से संपत्ति मिलेगी या आपके पति से संपत्ति मिलेगी। और तीसरा, राहु अगर आपके 8वें घर में है तो आपको अचानक लाभ मिल सकता है। यानी कि जो लॉटरी लगने वाले पूछते हैं वो देख सकते हैं कि अगर राहु उनके 8वें घर में है तो उनके लॉटरी लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। गुरु 8वें में, अगर गुरु आपके 8वें में है तो आपको ससुराल से धन मिलेगा। यानी कि ससुराल से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर दूसरे घर और 8वें घर का संबंध बनता है तो इसका मतलब आपके कुंडली में गुप्त धन योग होता है। दूसरा घर होता है धन का और 8वां घर होता है अचानक लाभ का। ओम नमः शिवाय।